वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बीकॉम का है ये फर्स्ट हमारा। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मीनिंग, फॉर्म एंड सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म। बिजनेस किस किस फॉर्म में हो सकता है, हाउ कैन वी स्टार्ट अ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट वी हैव सोल प्रोप्राइटरशिप और वी कैन से ट्रेडरशिप। In this form of business organization, there is only sole और a single member. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होगा, एक सिंगल इंडिविजुअल होगा जो ओनर ऑफ अ बिजनेस होगा। ही और शी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट्स हो या लॉस हो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। और सोल पर्सन सिंगल पूरे बिजनेस को जो है वो पूरे बिजनेस को रूल करेगा, पूरे बिजनेस की देखभाल करेगा और पूरा बिजनेस सेटअप करेगा। और लाइबिलिटी और प्रॉफिट वो सारी जो बेयर करेगा वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ही करेगा। ही इज़ अ सिंगल इंजॉय ओनर ऑल राइट्स ऑफ शेयर प्रॉफिट्स। जो भी ओनर होगा मतलब सिंगल ओनर ही सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस इंजॉय करेगा और रिस्क भी बेयर करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हैं हमारे फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट इज़ वेरी इजी टू सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ हमें एक माइंड बनाना है कि हमें ये बिजनेस करना है। जब एक सिंगल ओनर होगा वो आसानी से जो है वो वर्क स्टार्ट कर देगा। अगर अलग ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उससे सबका डिस्कशन होगा, है ना, इस वजह से वो उसमें डिले हो जाता है। इट वॉज पार्टनरशिप। तो फीचर क्या होगा? फर्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। ये हमने यहाँ पर ही पढ़ लिया। जो रिस्क होगा क्योंकि वो सिंगल ओनर है वही रिस्क बेयर करेगा, प्रॉफिट भी वही लेगा सिंगल पर्सन। लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जब एक पर्सन काम कर रहा है तो अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ उसके लिए अगर उसने लाइबिलिटी ली तो उसके लिए लाइबिल जो है पे करने के लिए सिर्फ वो एक पर्सन ही होगा, वो किसी और से पैसे लेकर तो देगा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते हैं। मीन्स अगर किसी फॉर्म में लॉस हुआ और उसकी वजह से वो अपना बिल लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया तो उसकी वजह से वो अपने पर्सनल एसेट मतलब अपने घर के फर्नीचर, अपने घर तक को बेचना पड़ेगा उसे। क्यों? बिकॉज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फोर्थ है कंट्रोल। फुल कंट्रोल होगा ओनर का, क्योंकि वो सिंगल ओनर है, जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है। नो सेपरेट आइडेंटिटी। एक इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस और बिजनेसमैन की जो आइडेंटिटी होती है वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में अलग होती है, बिजनेसमैन अलग होता है पार्टनरशिप में और बिजनेस अलग। सिक्स है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका लैक होता है बिजनेस कंटिन्यूटी का, क्योंकि अगर एक फर्म है उसका मालिक मर गया तो उसके बाद तो और कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा ना, उस बिज़नेस को रन नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से कंटिन्यूटी का लैक होता है इसमें बिजनेस का। जब एक शॉपकीपर है उसकी शॉप बंद हो जाएगी, उसकी डेथ होगी, उसकी तबीयत खराब हुई, कोई और नहीं चला सकता, क्योंकि उसका ओनर ही सिर्फ वही है, सिंगल है, कोई और पार्टनर नहीं है उसका। तो इस वजह से लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ मेरिट्स हैं, मीन्स कुछ फ़ायदे भी हैं। वो क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, नो नीड टू आस्क। मीन्स यहाँ पे डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी ले सकते। एक्चुअली ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेसमैन जब एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके थॉट्स जो होते हैं वो अपने होते हैं, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से क्विक डिसीजन भी होगा और कॉन्फिडेंशियल भी होगा। वो डायरेक्ट इंसेंटिव्स मीन्स जो प्रॉफिट होगा वो अकेला खुद ही लेगा। सीक्रेसी, यहाँ पर सीक्रेसी रहती है। जब एक बात सिर्फ 1% को पता है तो वो सीक्रेट रहेगी। अगर वो अलग अलग पर्सन को बता दी जाए तो वो सीक्रेट नहीं रह पाती है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी रहती है। फिफ्थ हमारा सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। यहाँ पर होता है सेटिस्फेक्शन मिल जाता है यहाँ पे वर्क करने के बाद। मीन्स तब एक सिंगल पर्सन वर्क परफॉर्म करेगा, एक एम है उसका, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जब वो पूरा करके होगा तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने किया काम, अब तक खुद किया। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लेते हैं कि ईजी होता है इसका फॉर्मेशन करना, क्लोजर क्योंकि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती,
यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि फर्म को रजिस्ट्रेशन कराए फर्म का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिमिटेशन डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जब इसके एडवांटेजेस या फीचर्स पढ़ ले तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या है हमारी? लिमिटेड रिसोर्स कैपिटल, रिसोर्सेज और वी कैन से कैपिटल। एक पर्सन कितने बहुत सारे पैसे लगाएगा, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर कैपिटल लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज भी है ना, एसेट्स वगैरह, वो उसके रिसोर्सेज जो है ये सब लिमिटेड रहती है। लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। अगर सोल प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस उसका कंटिन्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ज़्यादा होती, क्यों? कभी कभी पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। क्यों? ये एक पर्सन के अंदर सारी स्किल्स नहीं हो सकती। एक पर्सन मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, फाइनेंसिंग में अच्छा हो सकता है, बस ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में भी अच्छा हो, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल भी आ जाता है। स्मॉल साइज। सोल प्रोप्राइटर वहाँ ज़्यादा वक्त है जब फर्म का साइज़ छोटा हो। अगर बड़ी फर्म है तो वहाँ के लिए बहुत सारा काम है और एक पर्सन के लिए सारा काम को देखना, मैनेज करना ना वॉज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई दीज आर द लिमिटेशंस and these are merits. I hope you all understand. Now we will tell our partnership in the next video.